आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि आज के सेशन में हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप शांति से 30 से 35 मिनट देखिए, इसके रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। अब जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपको सैटेलाइट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूं। अब आज हम जियो स्टेशनरी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको सैटेलाइट के बारे में एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं। तो सैटेलाइट क्या होता है? देखो, a satellite is a body which continuously revolves on its own around a much larger body in stable orbit। देखो, जो आपका सैटेलाइट है वो किसी एक बॉडी के अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है। ये अपना होता है सैटेलाइट का डेफिनेशन। जैसा कि आप यहाँ इमेज पे देखो, ये क्या है? अर्थ है हमारा। अर्थ के चारों तरफ देखो एक सैटेलाइट, रुको कलर थोड़ा मैं रेड करूँ ताकि दिखे। यहाँ देखो, ये जो सैटेलाइट है इसके चारों तरफ एक निश्चित ऑर्बिटल स्टेबल ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा। इसके अलावा और किसी ऑर्बिट में नहीं जाएगा। बताओ, पृथ्वी के चारों तरफ तो हर कंट्री ने अपना सैटेलाइट छोड़ के रखा है। अगर सब एक निश्चित स्टेबल ऑर्बिट में नहीं रहेंगे तो सब टकरा जाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो भी सैटेलाइट अपना मूव करा हो स्टेबल ऑर्बिट में मूव करे और उनके बीच प्रॉपर डिस्टेंस ये सब होती है। ये सब आपके सिलेबस का टॉपिक है नहीं, केवल इतना ही है कि सैटेलाइट क्या है, जियो स्टेशनरी क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। आई होप आपको सैटेलाइट के बारे में आइडिया आ गया होगा। अब चलो समझते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कितना होता है। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, ये हम किसके बेसिस पे करेंगे? एल्टीट्यूड और टाइम पीरियड के बेसिस पे करेंगे। अभी कैसे? एल्टीट्यूड क्या होता? एल्टीट्यूड मतलब अर्थ के सरफेस से कितने ऊंचाई पर हमारा सैटेलाइट घूम रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके बेसिस पे करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। और किसके बेसिस पे? आर टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड पता है ना कि पृथ्वी के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लेता है, इसके बेसिस पे। जैसा कि पिछले सेशन में मोशन ऑफ सैटेलाइट, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। वहाँ जो टाइम पीरियड रिलेशन आता था, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या अपना आता था? अगर सारा चीज़ हम कांस्टेंट मान लेते थे तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब आता था कि नहीं? यही अपना आता था। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब होता था कि नहीं? ये नेक्स्ट सेशन में कैपलर लॉ मैं आपको सिखाऊंगा, वहाँ पे फिर से प्रूफ होगा। तो यहाँ से आप बताओ, क्या आप बोल सकते हो कि अगर जैसे जैसे डिस्टेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं अर्थ के सरफेस से, मानो ये हमारा अर्थ है, अब इसके सरफेस से अगर हम आर ऊंचाई पर आर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप बताओ टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो ये डायरेक्टरी रिलेशन है, तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा? यहाँ से इंक्रीज होगा। तो इससे ये समझ में आया कि जो सैटेलाइट पृथ्वी के जितना करीब जाए उड़ेगी उसका टाइम पीरियड उतना कम होगा, वो उतने कम टाइम में एक पूरा चक्कर लगा देगी। समझ में आया कि नहीं? और हमने क्या सीखा था? और इसकी वेलोसिटी क्या होती थी? हमने वेलोसिटी भी निकाला था। वेलोसिटी v इक्वल टू रूट जी एम बाई आर। ए आर कहाँ से था? ए आर हमारा यहाँ से था, इसके सेंटर से डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ पूरी क्या थी? प्लेनेट से सैटेलाइट के बीच की दूरी। समझ में आया कि नहीं? इतनी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ था। अब चलो, एल्टीट्यूड और टाइम पीरियड के हिसाब से हम तीन पार्ट में सैटेलाइट को डिवाइड किए हैं। क्या क्या है? लियो, मियो और जियो। तो पहले लियो समझते हैं, इसका फुल फॉर्म। पहला है अपना लियो, मतलब जो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे आपको हेडिंग डालता हूँ, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब ये सैटेलाइट जो घूमेगा, ये कहाँ पे घूमेगा? आपका अर्थ के एकदम लोअर ऑर्बिट में, जितना पास हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसका शॉर्ट फॉर्म है अपना LEO। समझ में आया कि नहीं? लियो मूवी वाला मत समझ लेना, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट है। तो चलो इसको समझते हैं कि अब देखो, जब ये डिवाइड किया गया है कुछ तो इसका रेंज होगा।
तो ये मान लेते हैं हमारा ये क्या है, अर्थ। ठीक। अब जो ये घूम रहा है सैटेलाइट, वो एकदम इसके पास से घूम रहा है अर्थ के। अगर ये हमारा सैटेलाइट है जो मैं रेड कलर से दे रहा हूँ, ये एकदम इसके पास से ही घूम रहा है, मतलब इसके लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। ये है हमारा सैटेलाइट एस। ठीक। कोई भी डाउट हो तो बताना। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है हमारी, अर्थ का रेडियस है आर। इतना समझ में आया कि नहीं? तो जो इसका रेंज आता है लोअर अर्थ ऑर्बिट की रेंज, ये कहाँ से कहाँ तक होती है अपनी, ये हमारा होता है 200 से 200 टू, जो इसका रेंज होता है 200 टू 2000 किलोमीटर। 200 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में जो भी सैटेलाइट मूव करेगा, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट की कैटेगरी में आएगा। देखो अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, अभी भी इसके रेडियस के बराबर ऊपर नहीं गया हुआ है। ये अपना कौन सा कैटेगरी में आया, लोअर अर्थ। इसका टाइम पीरियड जो होता है टी, टाइम पीरियड टी, ये अपना कितना होता है, देखो इसका डेरिवेशन ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट इन सबको लिख रहा हूँ, बस आप जानकारी के लिए ये सबको याद रखो। 1.5 टू 2 आवर्स। ये अपना एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 1.5 से लेके 2 आवर्स के बीच में कंप्लीट करता है। तो अगर ये, चलो हम मैक्सिमम 2 घंटे ले लेते हैं, तो अगर 2 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, तो एक दिन में कितना चक्कर लगाएगा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, इन वन डे कितना चक्कर लगाएगा एक दिन में, इन वन डे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 2 घंटे एक चक्कर के लिए दे रहा है। तो अप्रॉक्स जो है आपका, अप्रॉक्स लिखते हैं, अप्रॉक्स हमारा कितना लगाएगा, 12 चक्कर लगाएगा। ठीक। 12 साइकिल्स। ये रहा हमारा लोअर रियो के बारे में। कभी भी क्वेश्चन में आए, केवल आपसे रेंज पूछा जाएगा या टाइम पीरियड के बीच पूछा जाएगा कि कितने टाइम में एक चक्कर लगाता है या एक दिन में कितना लगाता है, इसके अलावा इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब चलो अगली बात करते हैं मियो। मियो क्या है हमारा, मिडल अर्थ ऑर्बिट। ये सेकेंड टाइप का है हमारा जो डिवाइड किया गया है। देखो अर्थ का हमारा सारा रिसर्च ना अभी तक यहीं तक पहुंचा है, लियो मियो और जियो तक ही, अभी उसके आगे नहीं गए हैं। मिडल अर्थ ऑर्बिट, इसको हम क्या बोलते हैं, मियो। इसकी रेंज क्या होती, चलो रेंज से पहले इसका डायग्राम से समझते हैं। ये तो अर्थ के एकदम पास से जा रही थी यहाँ से। एक मिनट, ग्रीन कलर दिए हैं तो ग्रीन से ही बनाते हैं। ये हमारा अर्थ है। ठीक। जिसका रेडियस कितना है, आर। अब जो हमारा सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये इसके मिडल अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है यहाँ से। ये है हमारा सैटेलाइट एस। ठीक। समझ में आया कि नहीं, जो भी वेलोसिटी से चक्कर काट रहा है। अब इसकी रेंज कितनी होती है उसको हम कैसे देखेंगे, जो इसकी रेंज है, वैसे तो बुक में दिया है कितना, 2000 से, जो हमारे वर्मा साहब की बुक में दिया गया है 2000 किलोमीटर से लेके इसकी रेंज है 36,000 किलोमीटर तक। देखो कितना ऊपर तक गया है, 2000 से लेके 36,000 किलोमीटर तक गया है। लेकिन जो इसकी हम मीन वैल्यू पे एनालिसिस करते हैं, मीन वैल्यू, वो अपना सुटेबल कितना होता है, जो मीन वैल्यू है जिसपे घूमते हैं, टाइम पीरियड ये सब निकालते हैं, वो हम अप्रॉक्स लेते हैं 20,000 किलोमीटर। ठीक। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये एक चक्कर पूरा यहाँ से मानो शुरू किया, इसके अर्थ के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, ये अप्रॉक्स हमारा लेता है 12 घंटे। अब आप बताओ, अगर एक चक्कर लगाने में 12 घंटे ले रहा है तो एक दिन में कितना लेगा, बताओ ना, एक दिन में कितना लेगा, इन वन डे कितनी बार घूमेगा। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि मिडल अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट एक दिन में कितना चक्कर मैक्सिमम लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका कितना लगाएगा, 2 चक्कर। इन वन डे कितना लगाएगा, 2 चक्कर अपना लगाएगा। ये हो गया आपका मिडल अर्थ ऑर्बिट के बारे में। अब जो आज का अपना टॉपिक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सारी चीज़ें यहीं पे फोकस हैं अपनी। जितनी भी आप कम्युनिकेशन डिवाइस, सिग्नल, ये सब देखते हो ना, जो टीवी के सिग्नल्स, डिश, ये सब सारा आपका कहाँ पे होता है, जियो स्टेशनरी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है थर्ड टाइप का, जियो, जिसको हम बोलते हैं GEO,
ये रिलायंस जियो मत समझ लेना। STIONARY, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एक मिनट, अर्थ छूट गया है, उसको भी लिख देते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इसको हम क्या बोलेंगे, GEO। ठीक। कुछ भी डाउट हो तो देखो वीडियो को पॉज करो, ये सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, बस आप जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करो। एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, डेरिवेशन ये सब कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेंज है वो कितना है हमारा, वो है हमारा अप्रॉक्स कितना है, 36,000 किलोमीटर। जो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे जाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा जियो स्टेशनरी में घूम रहा है। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका टाइम पीरियड होता है कितना, 24 आवर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है तो एक दिन में कितना टाइम लेगा, एक दिन में ये कितना लेगा, अगर 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है तो एक दिन में कितना लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा। अब यहाँ से जैसे ही ये रिसर्च में बातें पता चली तो उन्होंने क्या किया, ऐसा सैटेलाइट बनाया कि जब ये 24 घंटे ले रहा है तो मतलब हमारा अर्थ भी कितना देता है एक पूरा चक्कर लगाने में, अपना अर्थ 24 घंटे में एक पूरा का पूरा चक्कर घूम जाता है कि नहीं। देखो यहाँ पे मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, आप इसको देखिए, ये है अर्थ, ठीक, जिसका रेडियस है R। अब इससे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैटेलाइट हमारा घूम रहा है। यहाँ पे हमारा एक सैटेलाइट S घूम रहा है, ठीक। इसकी हाइट कितनी है अर्थ के सरफेस से, 36,000 किलोमीटर। अब आप देखो अर्थ का भी टाइम पीरियड 24 घंटे है और इसका सैटेलाइट, इसका भी टाइम पीरियड 24 घंटे है। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जिस स्पीड से ये घूम रहा है, जिस स्पीड से ये घूम रहा है उसी स्पीड से आपका सैटेलाइट भी अपने एक्सिस के अलॉन्ग घूमेगा कि नहीं, ये जिधर घूमेगा उसी ओमेगा से ये भी घूमेगा। देखो यहाँ अगर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगी कि नहीं, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो अगर आप अर्थ पे यहाँ खड़े हो, यहाँ पे अर्थ पे आप हो और दोनों का स्पीड सेम है तो इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो, कोई रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं। तो इस बंदे को मानो आप अर्थ पे हो, ये अर्थ के सरफेस से देख रहे हो तो आपको ये सैटेलाइट कैसा दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा, कि वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, वो कहीं भी घूम नहीं रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, ये घूम नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से समझिए। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ कि हो कैसे रहा है। देखो अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हो, जिस स्पीड से अर्थ घूम रहा है उसी सेम स्पीड से सैटेलाइट घूम रहा है। तो आप बताओ आपको सैटेलाइट क्या दिखेगा, घूमता हुआ कि रेस्ट में, वो आपको रेस्ट में दिखेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोथ आर मूविंग, बोथ मतलब सैटेलाइट एंड अर्थ, बोथ आर मूविंग, जो हमारा है बोथ आर मूविंग सेम स्पीड। तो इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इनके बीच कोई भी हमारा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी जो भी, अगर v इक्वल टू आर ओमेगा करोगे तो निकल के आएगी। तो मैं सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, किसके किसके बीच, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में। दैट्स वाई कॉल्ड इच, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में GEO लिख दे रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं, जियो स्टेशनरी हम क्यों बोलते हैं। अब आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे खड़े हो, उसी स्पीड से जा रहा है। सपोज आप यहाँ पे देखोगे, अर्थ के इस सरफेस पे खड़े हो, यहाँ से भी देखोगे जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से भी घूम रहा है, तो आपको स्टेशनरी दिखेगा। तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पर इट विल बी स्टेशनरी, इट विल बी स्टेशनरी व्हेन यू लुक फ्रॉम, कहाँ से देखोगे, व्हेन
यू विल लुक फ्रॉम अर्थ सरफेस, विल लुक फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ के किसी भी सरफेस से आप देखोगे सैटेलाइट, आपको क्या दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा। ये समझ में आया कि नहीं? अब इसका यूज क्या है, अब इसका हम आपको प्रैक्टिकल यूज दिखाते हैं। अब आप सभी के घर में छोटे जब होते थे तो हमारे घर में क्या होता था, किसी के भी घर में डिस्क, हर सभी ने देखा होगा डिस्क टीवी कैसे होती थी, कुछ इस तरीके से इसकी छतरी होती थी कि नहीं, इस तरीके से इसका स्टैंड लगा रहता था। अब ये क्या करता है, आखिर आपके घर में जो टीवी ये सब सिग्नल चल रहे हैं वो आता कैसे है? सैटेलाइट से ही तो सिग्नल आ रहा है। तो जो भी आपके टेली कम्युनिकेशन ये सब जो भी डिवाइसेस हैं वो किस ऑर्बिट में घूमती हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमती हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमती है उसी को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। अब देखो सपोज अगर वो उस ऑर्बिट में ना रहती, ये तो हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ अर्थ को, अभी मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ। देखो मत समझना छतरी क्यों इतना लंबा कर दियो, अर्थ ही क्यों इतना छोटा है, डायग्राम है, जस्ट आप समझिए। अर्थ के सरफेस पे कहीं भी अपना लगा हुआ है और इसके किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे हमारा सैटेलाइट घूम रहा है। जब सिग्नल नहीं आता था, जब सिग्नल नहीं आता था तो आप यहाँ से क्या करते थे, इस डिस्क को किसी अगल बगल थोड़ा घुमाते रहते थे। हर सभी ने किया होगा, जब सिग्नल लॉस हो जाता था तो कोई भी बंदा छत पे जाके उस छतरी को थोड़ा सा अगल बगल मूवमेंट देता था। तो उससे क्या होता था, जब सिग्नल आपका टूट जाता था, मानो हवा आया आंधी आया, ये छतरी घूम जाती थी। तो जो एक कनेक्शन है मानो यहाँ पे लेने का एकदम स्टेशनरी है, लेकिन इसका डायरेक्शन अभी चेंज हो गया, ये आगे निकल गई, तो क्या ये ले पाएगा? सिग्नल बिल्कुल नहीं देगा। तो वही आप क्या करते थे, जब सिग्नल नहीं देता था अगल बगल घुमाते थे, जिस पॉइंट पर वो मैच हो गया उसी पे हम उसको छोड़ देते थे। तो सिग्नल कैसे आता था, जिस स्पीड ओमेगा से ए घूम रहा है उसी स्पीड से आपकी ए घूम रही है सैटेलाइट। इनके बीच कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। जब इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करोगे कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और आप यहाँ टीवी देख रहे हो उसमें कोई भी नो सिग्नल का केस नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं कम्युनिकेशन? और इस सैटेलाइट का क्या यूज है? ये सैटेलाइट आपका डिफेंस हुआ, ये जो फोन के सैटेलाइट हुए, रेडियो सैटेलाइट के जितने भी हैं सारा आपका जियो ऑर्बिट में ही मूव करता है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी आपको ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया कि नहीं। ना समझ में आया हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप लोगों ने देख लिया। अब एक होता है क्या आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? अभी जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमती हैं, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, ये तो उसका ऑर्बिट था, ये जिस ऑर्बिट में ये सारे घूम रहे हैं उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। देखो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारी क्वेरी आपकी जितनी भी है वो सारी क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं इतना आराम आराम से आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बारे में हमने क्या देखा, पहला पॉइंट, पहला एक चक्कर लगाने में कितना ले रहा है, 1 रिवोल्यूशन। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। जो हमारी जियो सैटेलाइट होती हैं वो एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहे हैं, 1 रिवोल्यूशन इन 24 आवर्स। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। अगला पॉइंट हमने क्या किया कि जब ये हमारा अर्थ के चारों तरफ घूमती है, इस तरीके से घूमती है, वो हमें स्टेशनरी दिखती है। तो उसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, विच रिवॉल्व्स। किसके बारे में बात हो रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के, विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ सच डैट क्या हो कि उससे क्या दिखे, स्टेशनरी दिखे, सच दैट इट अपीयर्स। देखो नोट्स यार बना के रखो, क्योंकि रिवाइज आप किससे करोगे, जब एग्जाम पास आएगा उस समय बुक इतनी मोटी रहेगी कि आप इसको नहीं पढ़ पाओ। खुद का नोट्स बनाइए, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि नोट्स से आप 2 से 3 बार उसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे,
तो चीज़ें अपने आप दिमाग में छप जाएंगी। ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ अर्थ। समझ में आया कि नहीं? तो ये अर्थ पे इस तरीके से घूमती है कि किसी भी पॉइंट से आप देखोगे आपको स्टेशनरी दिखेगी। अब इसका अगला पॉइंट क्या था कि ये जो हमारा सैटेलाइट और अर्थ है वो दोनों सेम स्पीड से घूमती है, विच हैज सेम सेंस ऑफ रोटेशन, विच हैज सेम सेंस ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ अर्थ। हमारा पृथ्वी जिस तरीके से घूमता है उसी तरीके से ये सैटेलाइट भी घूमती है। समझ में आया कि नहीं? अगला पॉइंट क्या है? ये जो सैटेलाइट है विच इज प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड, कितने ऊंचाई पर ये सारी चीजें होती हैं, अभी आगे हम प्रूव करके भी देखेंगे। डायरेक्ट में जस्ट उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ कि अप्रॉक्स कितने ऊंचाई पर होते हैं। हमने जो रेंज दिया था 36,000 किलोमीटर, इसका भी आगे मैं आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगा। विच इज प्लेस्ड एट which is placed at an altitude of, कितनी ऊंचाई पर रखे हुए हैं? एटीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर एबव द, कहाँ पे? 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। जो हमारा अर्थ का सरफेस है वहां से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अब चलो देखो, ये तो घूम रहे हैं, किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, किसके अराउंड? ये तो अर्थ को हमने सर्कुलर मान के एनालिसिस कर रहे हैं। क्या अर्थ हमारा सर्कुलर है एग्जैक्ट? बिल्कुल नहीं। तो उसके बारे में हाँ हम देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है? अर्थ। अब जो भी ये हमारा सैटेलाइट घूमेगा एक कौन से प्लेन में घूमेगा? ये अपना इक्वेटर बेल्ट में घूमेगा। जो इसका ये बेल्ट है इक्वेटर, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, अभी आगे आपको डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमेगा, अगर ये हमारा अर्थ है तो ये हमारा किस बेल्ट में घूमेगा? इक्वेटर बेल्ट में ही घूमेगा। सारी सैटेलाइट इसी बेल्ट में घूमती हैं, इक्वेटर बेल्ट। इस पॉइंट को नोट करके लिख देना, ऑल सैटेलाइट्स मूव्स इन इक्वेटर बेल्ट। ये क्यों घूमती हैं? इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब जियो सिंक्रोनस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या उसको बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस। पता है ना सिंक्रोनस का क्या मतलब है आपको? सिंक्रोनाइज हो गई है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब जो हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? सेम है। ये हमारा कितना है? टाइम पीरियड टी इसका भी 24 आवर्स है। और ये भी कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं? ये भी हमारा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ की सरफेस से उड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, जो ये हमारा इक्वेटर बेल्ट में घूम रहा है, ये जो हमारा जियो सिंक्रोनस है ये किस में घूमेगा? ये हमारा उससे एंगल थोड़ा टिल्ट होगा। तो इसका जो इक्वेटर बेल्ट है वो इस तरीके से होगा। यहाँ से देखो थोड़ा एंगल बनाएगा, तो एग्जैक्ट उसके इक्वेटर बेल्ट में नहीं घूमेगा, वो सम एंगल पर टिल्ट रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं इट विल बी इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल। पूरा सारी करेक्टरिस्टिक सब कुछ सेम है, बस इसको क्या करेंगे कि इसको सम एंगल पर रोटेट करेंगे इक्वेटर बेल्ट से। सेम एंगल। समझ में आया कि नहीं? जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या है? इसके बाद एक पोलर सैटेलाइट होता है जो इसके पोल्स के अलाउंग घूमता है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो उसको यहाँ पे हम देखते हैं दोनों का। अब ध्यान से आप देखिए, जो पहला इमेज है ये अर्थ है। अर्थ के सरफेस पर एक रिसीवर है ए, इसको मान लो आपका डिस्क है, छतरी, या ये ट्रांसमीटर जो टावर लगे हुए हैं। अब इस सैटेलाइट के थ्रू इनको सिग्नल भेजना है। अब कैसे? देखो यहाँ से सिग्नल आ रहा है, रिसीवर इसको रिसीव कर रहा है। ये सारा आप जब ट्रांसमिशन सिस्टम अभी क्लास 12 में स्टडी करोगे, मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ संचार व्यवस्था करके एक आपका चैप्टर है, वहाँ पे सारी यही चीज़ें डिस्कस होंगी। अभी जस्ट आप समझिए। अब जो ये सैटेलाइट है एक कौन सी है? जियो स्टेशनरी। अर्थ के किसी भी सरफेस से देखोगे ये अपने को फिक्स दिखेगी। जिस स्पीड से अर्थ घूमेगी उसी स्पीड से सैटेलाइट भी घूमेगी, जिसके कारण इनमें सिग्नल ब्रेक नहीं होगा।
समझ में आया कि नहीं? अब देखो, जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो जियो स्टेशनरी, ये सेकंड फिगर देखिए, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसी को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो अपना ब्लू कलर का है, ब्लू कलर में ये जो सैटेलाइट मूव कर रही है, ये कौन सा है? इसका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। अर्थ देखो, ये अर्थ है, अर्थ के कौन से इक्वेटर पोल की तरफ ये घूम रहा है। और जियो सिंक्रोनस क्या है? जो अपना रेड कलर से यहाँ दिखाया हुआ है कि जो हमारा इस एक्सिस से कुछ एंगल पर टिल्ट है। ऐसे सैटेलाइट को हम क्या बोलेंगे? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप जियो स्टेशनरी के बारे में जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो सारा डिस्कस हो चुका है। इस पे एक क्वेश्चन आता है कि हाइट और टाइम पीरियड ये सब निकालने का, तो जो मोशन ऑफ सैटेलाइट में था वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो चलो एक बार उसको हम फिर से डिराइव करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितना हमने अभी तक डिस्कस किया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सैटेलाइट, इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। हमने क्या किया था? एक हमारा अर्थ था, मोशन ऑफ सैटेलाइट आपने देखा होगा तो सारी चीज़ें याद होंगी। यहाँ से एक सैटेलाइट जो किसी ऑर्बिट में, मान लेते हैं इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है, एक सैटेलाइट हमारा इस ऑर्बिट में घूम रहा है। किस वेलोसिटी से जा रहा है? ये मान लेते हैं v वेलोसिटी से हमारा घूम रहा है। और जो ये सैटेलाइट और ये अर्थ या प्लेनेट जो भी हो, चलो हम अर्थ ही लेते हैं, सारी चीज़ें अर्थ के रिस्पेक्ट में हो रही है। यहाँ से यहाँ इसकी बीच की दूरी कितनी है? r। और ये सैटेलाइट का मास कितना है? स्मॉल m। अर्थ का रेडियस है कैपिटल R और मास कितना है? m, कैपिटल M। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो। आई होप आपको ये यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में डिस्कस की हुई हैं, बस जस्ट यहाँ आपको रिकॉल करा रहा हूँ। अब आप बताइए, जब ये इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इस पे क्या आएगा? आप बताइए, सोचिए, इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कि नहीं? अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है कि नहीं, जिसके कारण वो एक सर्कुलर मोशन कर पाती है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? कोई तो ऐसा काज होगा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है? ये अर्थ और इस सैटेलाइट का मास अगर स्मॉल m है तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यही लगेगा ना। अगर ये हमारा FC है और इनके बीच हमारा कौन लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी थी क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या था? वो सेंटर टू सेंटर लगता था, इस अर्थ और इस सैटेलाइट के सेंटर के अलॉन्ग। तो यहाँ से मैं सीधा Fg इक्वल टू FC बोल सकता हूँ कि नहीं? Fg है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और FC है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। Fg की वैल्यू कितनी है? Gmm। अगर इनके बीच स्मॉल r दूरी है, r स्क्वायर इक्वल टू FC। FC की वैल्यू कितनी है? सेंट्रीपिटल याद है ना? F इक्वल टू क्या होता था? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यहाँ पे पुट करेंगे mv स्क्वायर बाई r। यहाँ एक r से एक r कैंसिल होगा, स्मॉल m से स्मॉल m जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू क्या निकल के आएगी? रूट gm बाई r। ये पिछले में जो मोशन ऑफ सैटेलाइट या ऑर्बिटल स्पीड निकल के आया था, वही चीजें यहाँ पे निकल के आ गई। कॉन्सेप्ट सीखिए, रट्टा मत मारिएगा। अब अगला हम क्या निकालते हैं? टाइम पीरियड किसी भी सैटेलाइट का। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना। अरे यार, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी भी यही होता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। अब हमें टाइम पीरियड टी चाहिए, चलो कलर चेंज कर देते हैं। टी इक्वल टू, अब अगर ये सैटेलाइट यहाँ से चल के एक चक्कर पूरा लगाया, एक चक्कर लगाने में ये कितना दूरी चलेगा? अगर ये सर्कुलर है, रेडियस r है, तो पूरा डिस्टेंस कितना चलेगा? रेडियस के पेरीमीटर के बराबर, जो होता है 2πr। और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है? v। और देखो वेलोसिटी हमने अभी निकाला है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2πr डिवाइडेड बाई रूट gm बाई r। अब देखो यहाँ r अपना ऊपर देते हैं, तो 2πr
यहाँ देखो आर के पावर 1 है इंटू आर के पावर क्या आ जाएगा, ये रूट में है तो 1/2, मैं बाहर लिखता हूँ, अंदर आ जाएगा हमारा रूट जी एम। कुछ भी इशू हो तो बोलो। यहाँ से हमारा t इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 2 पाई आर के पावर, देखो अगर बेस सेम रहे तो पावर जुड़ जाती है, अगर यहाँ 1 है यहाँ 1/2, तो जब इसको हम ऐड करेंगे कितना निकल के आएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई रूट जी एम। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब हमें जी एम देखो कैलकुलेशन करना लेंदी लग रहा है, हमें असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू पता है, तो जी इक्वल टू कितना होता है हमारा इसके सरफेस पर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर पुट कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो चलो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे t इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2 पाई आर के पावर 3/2। अब रूट जी एम की जगह क्या आ गया है हमारा, रूट जी आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है, असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी पता है, क्योंकि हमें मास यहाँ अभी नहीं पता था जब ये सब थ्योरी हमारी डेवलप हुई थी, तो ये चीज़ें हमको पता थी। तो यहाँ से हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि नहीं, जो स्टैंडर्ड फार्मूला था आराम से निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 पाई जी आर, ये सारे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट को मैं एक सिंगल कांस्टेंट लिख देता हूँ, के इंटू आर के पावर 3/2। कोई इशू, एक के हमारा क्या है, के हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा टी स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, जो हमारा टी स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के आएगा, जो हमने शुरू में आपको दिखाया था। ये हमारा रिलेशन अभी कैपिलर में फिर से डिराइव होगा, इसको आप याद रखना। ये हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला निकल के आ गया किसी भी सैटेलाइट के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक जियो स्टेशनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जब साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला तो अब उनके पास से सवाल आया कि हम इस सैटेलाइट को कितने ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, कितने ऊंचाई पर ले जाएं ताकि हमें स्टेशनरी दिखे। उस पॉइंट, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक अपनाई, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पता थी। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ अब हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, टाइम पीरियड अगर हमें पता है फॉर जियो स्टेशनरी। ये तो हमें पता चल गया कि अर्थ अगर हमारा 24 घंटे में घूम रहा है तो हमारी सैटेलाइट भी 24 घंटे में घूम रही है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। हमें अब जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई तक जाएंगे उसको निकालने के लिए सारी चीज़ें हुई। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा अर्थ था जिसका रेडियस कैपिटल आर और इसका मास m था। हमारी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये अपना इस ऑर्बिट में घूम रही है। ठीक, कुछ भी डाउट, देखो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि ये सब सीख लोगे ना यार, क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम आराम से कर लोगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। ये सैटेलाइट है जो हमारा भी वेलोसिटी से घूम रहा है। अब हम मान लेते हैं ये अर्थ से कितने ऊंचाई पर है, मान लेते हैं अर्थ से जो इसकी ऊंचाई है ये कितनी है, एच हाइट पर हम उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, मतलब इसी ऑर्बिट में जाके वो चक्कर काटे। तो जो हमारी सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी है उसको क्या हम मानते थे, स्मॉल आर। टाइम पीरियड में देखो ना, जो हमने निकाला है आर कहाँ से दिया है, अर्थ के सेंटर से। तो यहाँ से मैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा अर्थ है वो 1 घंटा, सॉरी एक चक्कर घूमने में कितने घंटे लेती है, t इक्वल टू 24 आवर्स। ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड। और हमें क्या पता था, अर्थ का रेडियस आर कितना है हमारा, 6400 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू भी पता थी लोगों को, कितना होता था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हमें टाइम पीरियड का यहाँ से रिलेशन मिल गया तो हम उसका यूज करके हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आया था, टी इक्वल टू 2 पाई आर के पावर 3/2। देखो इतनी बार लिखोगे आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा, मैं देखो रट्टा नहीं मारा हूँ, इतना बार लिखा मुझे याद हो गया है। अब सारी वैल्यू आप पुट करो,
देखो यहाँ पे अननोन क्या है, आपका एच ही अननोन है, कैपिटल आर दिया हुआ है। अब टी की वैल्यू कितना है, 24 आवर्स। हम वैल्यू को किस में पुट करेंगे, हम एसआई यूनिट में पुट करेंगे। तो 24 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो टाइम हमारा किस में आ गया है, सेकेंड में, इक्वल टू 2 पाई। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है, हम इसके सेंटर से ले रहे हैं, जो हमारा फार्मूला है। तो हमारा आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू आई है आर प्लस एच के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर। जी की वैल्यू है 9.8 इंटू आर कितना है, जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6.4 इंटू 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं, देखो मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है ताकि वीडियो लेंदी ना हो, आप कैलकुलेट करके इसको वेरीफाई करना। तो जो यहाँ से एच की वैल्यू आती है वो अप्रॉक्स हमारा निकल के आता है 36,000 किलोमीटर। ये कहाँ से एच हमने लिया है, अर्थ के सरफेस पे। तो अगर इतनी ऊंचाई पर हमारी सैटेलाइट मूव करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो सारा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये सैटेलाइट आखिर हमारी यूज कहाँ होती हैं। अब आखिर कोई भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो, जरूर उसका कुछ ना कुछ यूज होगा, तो उसको समझते हैं। पहला कहाँ होता है, वेदर रिपोर्ट्स अबाउट अ पार्टिकुलर रीजन। अभी आप देखो सबके मोबाइल में आप देख के बता देते हो ना, फोरकास्ट क्या है, बारिश कब होगी, दोपहर को क्या रहेगा। वो सब कहाँ से आ रहा है, वो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिग्नल भेजता है। वो सारा अंदर की मैकेनिज्म अलग है, वो अपना टॉपिक है ही नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप इतना समझिए कि सैटेलाइट के द्वारा जो आपके फ़ोन से कनेक्ट है, वहाँ से आपको वेदर फोरकास्ट के बारे में पता चलता है। अगला है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर, मानो आप अभी कहाँ हो, आप अपने घर पे बैठे हो, मानो आप यूपी में हो, और आपको देखना है कि मुंबई में इस समय क्या वेदर है, तो आप उस लोकेशन का डालते हो तो सैटेलाइट आपको उस लोकेशन पे दिखा देती है कि वहाँ पे क्या मौसम होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है। ये सब उसी बेसिस पे चलती हैं, उसके पीछे बहुत सारे अपना अलग फिजिक्स है कि कैसे वर्क करता है क्या, वो सब अपना डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। अगला क्या है, टेस्टर रिपोर्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। कोई भी जियोग्राफिकल एरिया को देखना है तो हम का क्या यूज करेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसा आप मूवी में देखते हो ना कि जब कुछ हो जाता है चोरी, तो वहां से पुलिस तो क्या करती है, सैटेलाइट स्केच मंगवाती है। तो अगर आप घर में हो, मत सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा है, सैटेलाइट हर आदमी को हमेशा देख रही है। आप अंदर भी बैठे हो, वो भी वहां से ऑब्जर्व हो रहा है सैटेलाइट। अगला है स्पाई नेटवर्क, जो जासूसी करते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा परमाणु मूवी, उसमें क्या होता था कि 2 घंटे के लिए वो उस एरिया पे सैटेलाइट का इफेक्ट नहीं आता था, तो वो लोग तभी काम करते थे। वो सब उनको फोरकास्ट, ये सब कहाँ से पता चला था, कि ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कैलकुलेशन के कारण ही। अब आओ समझते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है। तो जो हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन, जो भी आप कॉल पे बात करते हो वो किसके कारण ट्रांसफर होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। आपने मानो यहाँ पे हो और आपको यहाँ पे बात करनी है, कोई आदमी, आप यूपी में हो और ये मुंबई में है। अब दोनों को यहाँ से बात करनी है। अब यहाँ से आपने क्या किया, फ़ोन डायल किया, आपके हाथ में मोबाइल है, आपने डायल किया। अब यहाँ एक टावर होता है हर एरिया में, आपने देखा होगा, एक ऊंचा सा टावर रहता है, हर किसी ने देखा होगा। टावर ऐसे ही होते हैं ना, जिसपे हमारे सैटेलाइट रिसीवर इमीटर लगे रहते हैं। ये यहाँ से आपका सिग्नल रिसीव करेगा, यहाँ से रिसीव करके कहाँ पे देगा, सैटेलाइट मानो यहाँ पे आपकी है, यहाँ से सैटेलाइट को देगा। फिर ये सैटेलाइट जो इस रीजन में, जो बंदा मुंबई में है, इसके नियरेस्ट जो टावर होगा, वो सैटेलाइट उस टावर पे भेजेगी। उस टावर पे ये रिसीव करेगा कि इस, जैसे आप फ़ोन करते हो 10 डिजिट का है तो एक एड्रेस होता है, यहाँ से आपने उस एड्रेस को लगाया, तो वो एड्रेस यहाँ से सिग्नल दिया, यहाँ से सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट ने उसी सिग्नल को उस एरिया के नियरेस्ट टावर पे भेजा। अब वो टावर यहाँ से इनके फ़ोन में भेजा है, जो कॉल आया और ये बात कर रहे हैं।
ये पूरा ट्रांसमिशन होता है सिस्टम। अभी ये ट्रांसमिशन पूरा डिटेल में हो, आपको एनालिसिस हो गए, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो आपका जो भी वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन होता है वो इसके कारण होता है। अगला इंटरनेट, अगला है ब्रॉडकास्टिंग, केबल टीवी एंड रेडियो सिग्नल। वो सब हम किसके कारण करते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के कारण करते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है दैनिक जीवन में, इसके बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितना भी डिजिटलाइजेशन सब सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सब किसके कारण है? अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कारण। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में जितनी भी चीज़ें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया। देखो यार, अपने आप में ही ना रिसर्च करने में लोगों की कितनी 200-300 साल चले गए स्पेस के बारे में, फिर भी अभी बहुत सारा चीज़ है कि उसको एनालिसिस करना बचा हुआ है। तो उसके बारे में जाएंगे, वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें हैं नहीं। आपके सिलेबस में जितना था उतना मैंने डिस्कस कर दिया है, इसके आगे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। अब चलो, एक एक क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ। और देखिए कि आखिर आपसे कहाँ पे मिस्टेक हुई। देखो, क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन आप अटेम्प्ट लेना सीखिए। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख लोगे ना, ऑटोमेटिक देखना क्वेश्चन धीरे धीरे माइंड में आपके एल्गोरिदम आने लगेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें कह क्या रहा है, अब 400 kg सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE। अर्थ के रेडियस का 2 गुना है, जो अर्थ के रेडियस के 2 गुना है वहां पे घूम रहा है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE। व्हाट आर चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो मैंने मोशन ऑफ सैटेलाइट वहाँ पे एक बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक लिया था, उसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन है। वहाँ पे टाइम नहीं था इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो इसको आप तुरंत कर दोगे। तो चलो इसको हम समझते हैं कि हो क्या रही है। पहले हम मान लेते हैं ये हमारा अर्थ था, ठीक। ये अगर अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूमे, पहले हम जनरल डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ये हमारा अर्थ है, इसका रेडियस है r। यहाँ पे कोई सैटेलाइट मूव कर रही है, और जो ये अर्थ के सेंटर से यहाँ की दूरी है वो कितनी है? स्मॉल r। ये है हमारा सैटेलाइट जो भी वेलोसिटी से जा रहा है। ये है हमारा अर्थ E, जिसका मास क्या है? m। समझ में आया कि नहीं? अब आप बताओ, पिछले सेशन में मैंने आपको एक बाइंडिंग एनर्जी जिसको टोटल एनर्जी बोलते हैं वो बताया था, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कराया था, और आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इस सैटेलाइट में दो टाइप की एनर्जी होगी, एक एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण आएगी और एक भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। दोनों का समेसन जो आएगा वही हमारा टोटल एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी होता था। देखो अच्छे से समझना यार, टाइम लेके क्वेश्चन समझ लोगे ना, आपका सारा कॉन्सेप्ट सैटेलाइट के रिलेटेड सारा क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी ई था उसका क्या फार्मूला आया था? -GMM, यही आया था ना, बाई 2r। r क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस। अगला क्या था? अगर ये स्पीड v से घूम रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? अगर आपको याद होगा, GMM, यही आया था ना, डिवाइडेड बाई r। और हमारा ये कितना आया था? जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी u, कलर चेंज कर देते हैं, जो हमारी u की वैल्यू आई थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई थी -GMM/r। तो यहाँ से देखो एक घट रही थी काइनेटिक, तो एक इंक्रीज हो रही थी, और टोटल एनर्जी हमारा क्या रहा था? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर एक बाउंड पाथ में घूम रहा है, बाउंड पाथ की सारी एनर्जी क्या होती है? निगेटिव। समझ में आया कि नहीं? ये हमारा जनरल टर्म था, इसी का यूज करके देखो यहाँ से इन सब में एक रिलेशन है। अगर हम वहां पे पिछले में हम डिस्कस किए थे, यहाँ भी कर देते हैं। इफ u इक्वल टू एक्स, अगर हमारा u इक्वल टू एक्स है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारी x है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बताओ। काइनेटिक एनर्जी अगर ये x है तो क्या हो जाएगा? -x। और इसका ये कितना है? पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा टोटल एनर्जी आया है, देखो -GMM/2
2r, तो मतलब ये हमारा x/2 है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम ई की कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी हम इस रिलेशन से सारा आंसर दे देंगे, सब कुछ हमको निकालने का जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मेरा मेन मोटो है कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना। कॉन्सेप्ट सीख लोगे, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर लोगे। अब चलो, जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्या था, एक सैटेलाइट थी, ये है हमारा अर्थ। ठीक, ये जो इससे कितनी दूरी पर घूम रहा था, इसके अर्थ के सेंटर से यहाँ से ये 2re ऑर्बिटल में घूम रहा था यहाँ से, जो ये हमारा सैटेलाइट था। एक मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा, तो जो यहाँ से मूव कर रहा है वो कितने पे जा रहा है सैटेलाइट हमारा, ए एस। यहाँ से इसकी दूरी जो कितनी है, अर्थ के रेडियस का 2 टाइम्स था। ठीक, और सैटेलाइट का मास अगर हम स्मॉल एम ले, स्मॉल एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400 kg, और इसका आर ई क्या है हमारा, 6400 किलोमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि इस सैटेलाइट को हम अर्थ का जो दूरी 2re है, अगर हम इसको इसके 4r दूरी में इंस्टॉल करें, अभी ये मान लेते हैं अर्थ है, ठीक, अर्थ है ई, जिसका मास m है और रेडियस r है, यहाँ भी अर्थ को ई से लिख देते हैं। अभी देखो, हम कलर इसी सैटेलाइट को रखते हैं कलर। अब ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब जो यहाँ से यहाँ दूरी है, ये कितने दूरी पर हमें करना है इस सैटेलाइट को, जो हमारा एस है, ये हो गया है 4re। तो ये बोल रहा है कि इस ऑर्बिट से 2re से 4re में कितना एनर्जी हमें चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? यही हमसे पूछा जा रहा है। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 400 kg, और हमारा अर्थ का है जो एम मास, अर्थ का मास m ले लेते हैं, इधर भी m ले लेते हैं, रेडियस r है। r e किसका रेडियस था, अर्थ का, यहाँ से मैं डाल देता हूँ अर्थ का रेडियस r e। ठीक, अब हमारे पास फार्मूला है, तो अगर हम टोटल एनर्जी यहाँ की निकाल लें और टोटल एनर्जी 4re की निकाल लें, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें एडिशनल एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगी। तो चलो उसी को हम निकालते हैं, टोटल एनर्जी हम निकालते हैं इसके लिए। टोटल एनर्जी किसके लिए, 2re ऑर्बिट के लिए। टोटल एनर्जी 2re ऑर्बिट, इसके लिए हमारा क्या हम ले लेते हैं, ई आई, जो इनिशियल, इनिशियल में हमारा देखो एनर्जी का क्या फार्मूला है, -gmm/2r। अब यहाँ r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 2re है, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, -g, मास किसका, अर्थ का, m डिवाइडेड बाई 2 तो पहले से है, और 2re, तो 2 क्या हो जाएगा, 4re, रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब ऐसे ही इसका निकालते हैं, यहाँ पे टोटल एनर्जी 4re के कारण, देखो मेन कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सीख गए, अब तो कुछ इसमें रहा ही नहीं। टोटल एनर्जी 4re रेडियस के कारण हमारा कितना आएगा, ई फाइनल, ई फाइनल हमारा -gm मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट। 2 तो पहले से है, अभी इनके बीच की दूरी कितनी हो गई है, 4re, 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8re। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब आप बताओ, अभी हमें इतनी एनर्जी चाहिए, पहले इतना चाहिए था, तो हमें अब कितनी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, तो मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, यही करेंगे ना। तो चलो यहाँ पे करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब आप खुद ही कर सकते हो। एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा ई, अगर उसको हम मान लें, एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा ई कितना हमें चाहिए इस ऑर्बिट 2re से 4re में डाल जाने पे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा ई, डेल्टा ई हमारा कितना है, ई फाइनल -gm डिवाइडेड बाई 8re, ये है माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, gm डिवाइडेड बाई 4re। अभी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8re, एलसीएम हम लेंगे 8re निकल के आएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, 2 में से एक जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। जो हमारी एनर्जी आई वो हमारा कितना आया है, पॉजिटिव में आया है। पॉजिटिव का मतलब हमें एनर्जी इतना सैटेलाइट को और देना होगा इस 2re ऑर्बिट से 4re ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए। अब देखो यार, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये भी इंक्रीज आपका होगा। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो।
अगर आपको नहीं समझ में आया है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें, अब देखो मास ऑफ अर्थ हम कहाँ से लाएंगे, हमें तो स्मॉल एम और आर ई पता है, हमें दिया नहीं है, तो हमारे पास एक रिलेशंस था। अगर इसको हम थोड़ा और अरेंज करें, डेल्टा ई इक्वल टू, इसको मैं जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर में कर सकता हूँ कि नहीं, आर ई का स्क्वायर। अब आर ई का यहाँ मैं स्क्वायर किया हूँ, एक आर ई पहले से था, तो यहाँ से आर ई का क्या हमें करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि चीज़ें तभी तो बैलेंस होगी। एम आर ई डिवाइडेड बाई 8। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। बस जस्ट मैंने आर ई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको अरेंज किया। अरे यार, यहाँ अगर मैं आर ई डिवाइडेड बाई आर ई करूँ तो क्या कोई अंतर आएगा, कोई नहीं आएगा। आर ई इंटू आर ई का स्क्वायर एक साथ रखा, और स्मॉल एम आर ई बाई 8 को एक साथ रखा। अब आपको याद होगा जी इक्वल टू क्या होता है, जी इक्वल टू बोलो, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। ये अगर हमारा ये है, तो इसकी हम वैल्यू पूरे की यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जो हमारा डेल्टा ई आया है, ये हमारा जी एम आर ई डिवाइडेड बाई 8। अब देखो यहाँ हमें सारी चीज़ें पता है, अर्थ का रेडियस पता है, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है वो पता है, सैटेलाइट का मास भी पता है। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा ई इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू, और क्या है हमारा एम, एम की वैल्यू है हमारी 400 इंटू रेडियस, रेडियस है ना, रेडियस हमारी कितनी है, एसआई में डालेंगे 6.4 इंटू 10⁶ ए मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 8, यही है ना, डिवाइडेड बाई 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी चेंज इन टोटल एनर्जी निकल के आएगी, ये अप्रॉक्स निकल के आएगी 3.13 इंटू 10⁹ जूल, इंटू 10⁹ जूल, ये हमारा आंसर आया। अभी देखो ये हमारा चेंज इन टोटल एनर्जी आया। अब आप यहाँ पे देखो, जो मैंने शुरू में एक रिलेशंस बताया था, अगर ये चेंज इन टोटल एनर्जी आया है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होगा कि नहीं। अरे यार, यहाँ से देखो, पोटेंशियल एनर्जी को हम 2 टाइम्स बोलेंगे, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसके बराबर ही होगा, वही होगा ना। चलो इसको यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। जो हमसे पूछा था, पहले हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, वो हमारा चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर आएगा, और साइन में क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस। तो जब यहाँ पे हम डालेंगे तो ये वैल्यू देखो, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, सारी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई चेंज इन, वो चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर, मतलब ये हमारा निकल के आएगा -3.13 इंटू 10⁹ जूल। इसी तरह अब हम चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी निकालेंगे, ये हमारा क्या आएगा, +2 डेल्टा ई। देखो ना, अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे ई की वैल्यू, ई की करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये तो इसके आधा है, ये कट जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आई। कर दोगे, मैं यहाँ करके दिखाऊं, यहाँ पर आपको एक बार फिर से कर देता हूँ। देखो, अगर ई इक्वल टू एक्स बाई 2 है, तो ई इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाई 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू -x होगा कि नहीं, उसी को हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो हमारा ई इक्वल टू एक्स बाई 2 है और यू इक्वल टू एक्स है, तो हमारा यू ई का कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ, तो उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये क्या आएगा, प्लस में आएगा। समझ में आया कि नहीं। तो जब हम 3.13 का 2 टाइम्स करेंगे, ये कितना निकल के आएगा, 6.26 इंटू 10⁹ जूल। तो कितना इजीली हमने इस आंसर को निकाल लिया। सैटेलाइट के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट देखा है, सारे क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं कि जिसको आप ना कर पाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जियो स्टेशनरी के बारे में इससे ज़्यादा ना ही आया है और ना ही कभी आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करिए, या
दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं। आप उसको ज्वाइन कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आप वहां पे पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये सारा नोट्स मैं उस ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद का नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा हर दिन वहाँ पे मैं क्विज डालता हूँ, उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जितने चैप्टर हो चुके हैं अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। इसलिए मैं जो चैप्टर कवर हो गए क्विज उसी का डालता हूँ, ताकि आपका जो साइकिल है रिवीजन का वो बना रहे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे हमें नहीं पता चलेगा इसमें हमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर होगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।